दोस्तों, अगर आप अपनी आखिरी सांस तक जवान बने रहना चाहते हैं तो मैं आपको 6 काम बता रहा हूं करने के लिए। अगर आप इन 6 कामों को करेंगे तो आप आखिरी सांस तक जवान बने रहेंगे। आपकी उम्र तो बढ़ेगी, क्योंकि उम्र तो एक नंबर है। जैसे जैसे साल बीतेंगे वो नंबर तो ऐड होते जाएंगे, लेकिन आपको देखकर कोई ये नहीं कह पाएगा कि आपकी उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी है। आपका शरीर 25 साल के जवान से भी ज्यादा रिष्ट पुष्ट होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। और मैं ये सिर्फ कोई वीडियो का टाइटल बनाने के लिए ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आखिरी सांस तक जवान बने रहें। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स बताने वाला हूं। क्या कोई ऐसा बंदा है जो अपनी आखिरी सांस तक जवान बना रहा, या कोई अभी ऐसा बंदा जीवित है जिसके शरीर से आप उसकी एज का अंदाजा नहीं लगा सकते, जो देखने में तो 25 साल के व्यक्ति से भी ज्यादा जवान नजर आता है? इतना बलिष्ठ उसका शरीर है, लेकिन एज उसकी 70s में है। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है धरती पर? बहुत सारे व्यक्ति हैं, लेकिन मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा सबसे पहले, ताकि आपको सबसे पहले ये भरोसा हो जाए कि ऐसा होना संभव है। जीवन के अंतिम समय तक जवान बने रहना संभव है। हाँ, बाल आपके सफेद हो जाएंगे, चेहरे पर झुर्रियां भी आ जाएंगी, लेकिन आपका जो शरीर होगा ना, वो बलिष्ठ होगा, रिष्ट पुष्ट होगा। मतलब कि ऐसा शरीर होगा कि 25 साल वाला जवान भी आपको हरा नहीं पाएगा कुश्ती में। ऐसा शरीर होगा। तो क्या ये चीज वाकई में रियल लाइफ में पॉसिबल है? तो जवाब है हाँ। मैं आपको 2 एग्जांपल्स देने वाला हूं। एक दे रहा हूं विदेशी और एक दे रहा हूं देशी, यानी एक बाहर के बंदे की एग्जांपल दे रहा हूं और एक भारत के बंदे की एग्जांपल दे रहा हूं। दोनों एग्जांपल्स को समझने के बाद, जानने के बाद आपको ये तो विश्वास आ जाएगा कि ऐसा हो सकता है, आखिरी सांस तक बंदा जवान बना रह सकता है। तो सबसे पहली एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। आप में से अगर कोई व्यक्ति हॉलीवुड की मूवीज देखता है तो हॉलीवुड की एक बहुत मशहूर मूवी है जिसका नाम है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर के काफी सारे पार्ट्स आ चुके हैं। उसमें एक एक्टर है जिसका नाम है आर्नोल्ड। आर्नोल्ड जो है वो 7 बार मिस्टर ओलंपिया रह चुका है और 5 बार मिस्टर यूनिवर्स रह चुका है। आज अगर आप उस बंदे को देखेंगे तो आप उसकी एज का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। उसकी एज है आज की डेट में 77 ईयर्स। लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूं, जो लोग उसको पहचानते हैं वो तो रिलेट कर पाएंगे मेरी बात से। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता रहा हूं, हमारा भारत का या फिर कहें कि पूरी दुनिया में हम जवानी की एज किसको मानते हैं? 20-25 साल वाला जो व्यक्ति होता है वो सबसे फिट होता है। 20-25 वाला व्यक्ति उस बंदे के सामने 1 मिनट भी टिक नहीं पाएगा। चाहे कोई सी भी फिजिकल एक्टिविटी कर लो, कोई भी कंपटीशन कर लो, रनिंग का कर लो, वजन उठाने का कर लो, किसी भी चीज का, ऐसा शरीर है उस व्यक्ति का आज भी। अगर मैं आपको ना बताऊं कि इसकी एज 77 है तो आप उसकी एज को गैस नहीं कर पाएंगे। समझे बात को? ठीक है, अब आपको देता हूं दूसरी एग्जांपल। इससे आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, आपको ज्यादा अच्छे तरह से समझ लगेगा। दारा सिंह को तो जानते होंगे आप। जिस दिन दारा सिंह जी की मृत्यु हुई तो मैं बहुत शॉक में था। मतलब मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था। रीजन उसका ये था कि मैंने कहा यार इतनी कम एज है बंदे की, बंदा तो पहलवान था, पूरी उम्र इसने कसरत करी, एक्सरसाइज करी, वर्ल्ड चैंपियन है, इतनी अच्छी डाइट है, इसकी खुराक है, कभी बीमार नहीं हुआ, इतनी कम एज में इसका देहांत कैसे हो गया? क्योंकि मैं ये समझता था कि उसकी एज 60 या 65 के आसपास रही होगी मृत्यु के टाइम पे। लेकिन जब मुझे पता चला कि उस बंदे की एज 83 ईयर्स थी। दोस्तों, 83 साल के थे वो जब वो भगवान के पास गए हैं। और उनका शरीर कैसा था? 99% युवा उनका मुकाबला नहीं कर पाते 83 ईयर्स की एज में भी। ऐसा शरीर था उनका, बलिष्ठ, शक्तिशाली। और मैं उनको समझता था 60-65 का। तो देखा आपने, अंतिम समय तक वो जवान थे। और ऐसे जवान कि जवानों के भी जवान, जो सो कॉल्ड जवान जिनको हम कहते हैं, उनसे 10 गुना ज्यादा जवान। तो कहने का मतलब कि ऐसा होना पॉसिबल है कि आप अपने जीवन की अंतिम सांस तक जवान बने रह सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको 6 काम करने होंगे। सबसे पहला काम, एक्सरसाइज। अगर आप इन दोनों बंदों की लाइफ को देखो तो क्या चीज सबसे ज्यादा कॉमन निकल करके आती है? जो आर्नोल्ड की मैंने आपको एग्जांपल दी, वो जिम में 6-6 घंटे से लेकर के 8-8 घंटे तक एक्सरसाइज करते थे जब वो अपने बॉडी बिल्डिंग करियर में थे। दोस्तों, हम लोग आधा घंटा चल लेते हैं और फिर अपने आप को 30 मार्च
आमिर खान समझने लगते हैं कि आधा घंटा सैर कर ली, और एक व्यक्ति एक दिन में 6 से 8 घंटे कसरत कर रहा है। चलिए उसको छोड़िए, दारा सिंह जी की बात कर लीजिए। कितनी एक्सरसाइज करते होंगे वो अखाड़े में, दुनिया के नंबर 1 पहलवान, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये निकल करके सामने आती है कि जितने भी ऐसे लोग हैं, ये तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसे हजारों की संख्या में लोग हैं दुनिया में जो 80-80, 85-85 साल के हो चुके हैं, लेकिन देखने में वो ऐसा लगता है कि उनका शरीर तो 20 साल के व्यक्ति से भी ज्यादा जवान है। और उनमें सबसे पहली जो कॉमन बात निकल करके सामने आती है वो ये है कि ये लोग एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा कसरत करते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में अंतिम सांस तक बलवान रहना चाहते हैं, रिष्ट पुष्ट रहना चाहते हैं, तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, शक्तिशाली रहना चाहते हैं, खूंटी नहीं पकड़ना चाहते, छड़ी का सहारा नहीं लेना चाहते, तो एक्सरसाइज करनी होगी। और फिर आधे घंटे को छोड़ दीजिए, टाइम देख के नहीं एक्सरसाइज करनी। आपका शरीर जितना अलाउ करता है आपको उतनी एक्सरसाइज करनी है, यानी ज्यादा से ज्यादा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप 6 घंटे एक्सरसाइज कीजिए, 8 घंटे एक्सरसाइज कीजिए। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, हर व्यक्ति के शरीर की कैपेसिटी अलग होती है, और हर व्यक्ति की एज अलग होती है। आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आप 20 साल के हो सकता है आप 60 साल के हो, तो हर व्यक्ति की कैपेसिटी अलग होगी। आपको अपने शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से कसरत करनी है, जितनी भी ज्यादा कसरत आप कर पाए और जैसी भी कसरत कर पाए। जिम जा सकते हैं, बहुत अच्छा, नहीं तो घर पर पहलवानी दंड मारिए, दंड बैठक, अपनी जो देसी कसरतें होती हैं जो घर पर हो सकती हैं उनको करिए। ये सबसे पहला रूल है। अगर आप ये पहला रूल ही फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आप इन लोगों की कैटेगरी में कभी नहीं आ सकते। दोस्तों मैं ये कहता हूं, अगर हम लोग सिर्फ 10% के बराबर भी पहुंच जाए ना, ऐसे लोगों के जो लोग 85 साल में भी पहाड़ जैसे जवान नजर आते हैं। दारा सिंह जी ने हनुमान जी का रोल किया था, देखी होगी ना रामायण, और सच मानिए उनका शरीर उनके जैसा, मतलब उनका मुकाबला, हनुमान जी तो भगवान है, उनके मुकाबले इंसान तो हो नहीं सकता, लेकिन एक तरह से वो बहुत ज्यादा बलवान थे अपने आखिरी टाइम पर भी, दारा सिंह जी। तो अगर मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर मेरा शरीर उनके मुकाबले 10% भी स्ट्रांग हो जाए ना, तो मैं तो ये कहूंगा कि मेरी तो इच्छा पूरी कर दी भगवान ने। तो आपको कसरत करनी है सबसे पहले, ज्यादा से ज्यादा जितनी हो सके। दूसरा काम क्या करना है आपको, अब अगर हम इन्हीं लोगों के जीवन को देखें तो दूसरा काम जो ये लोग करते हैं वो ये है कि इनकी खुराक बड़ी जबरदस्त है। आर्नोल्ड की खुराक के बारे में तो मैंने रिसर्च नहीं की, लेकिन मैंने दारा सिंह जी की खुराक के ऊपर रिसर्च की है। दारा सिंह जी ये मानते थे कि दूध और दही बहुत उत्तम होता है, और वो अपने दिन की शुरुआत दूध और दही से करते थे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो दिन में क्या क्या खाते थे, कितना खाते थे। दूसरा, वो ये मानते थे कि प्रोटीन शरीर के लिए बहुत जरूरी है, तो उनके आहार में अंडे, मटन, चिकन, मछली ये चीजें शामिल होती थी। इसके बाद वो साबुत अनाज को बहुत मानते थे, उनकी डाइट में साबुत गेहूं, जौ और बाजरा शामिल होता था। फिर वो ये मानते थे कि इंसान के लिए ताजे फल और सब्जियां बहुत जरूरी हैं, और उनकी डाइट में ताजे फल और सब्जियां भी खूब सारी होती थी। और वो ये मानते थे कि मीठा और नमक इंसान को कम खाना चाहिए, उनकी डाइट में मीठा कम होता था और नमक कम होता था। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, वो एक दिन में 4 लीटर दूध पीते थे, आधा किलो मीट खाते थे, 250 ग्राम के लगभग देसी घी खाते थे, 8 से 10 रोटियां खाते थे, और 100 ग्राम बादाम खाते थे। ये तो मैं आपको सिर्फ एक हल्का सा मैंने आपको ट्रेलर दिखाया फिल्म का, आप अंदाजा लगा करके देखिए उनकी डाइट कैसी होगी। कारण क्या था कि बहुत ज्यादा कसरत करते थे। तो आपको दबा के कसरत करनी है, जितनी कसरत आपका शरीर सहन कर सकता है, मतलब कि आपका शरीर का जो एज है ना, जो अंतिम सिरा है सहन शक्ति का, वहां तक जाना है आप। और उसके बाद दबा करके डाइट खानी है आपको, जैसी डाइट का मैंने आपको हल्का सा ट्रेलर दिखाया, घर की डाइट, देसी डाइट, दबा करके खाना है आपको। तो ये 2 चीजें कॉमन है, और यही 2 काम आपको करने हैं अगर आप अंतिम समय तक जवान रहना चाहते हैं। अब तीसरा और चौथा काम सुनिए, धूम्रपान नहीं करना और शराब का सेवन नहीं करना। ना तो दारा सिंह जी धूम्रपान करते थे, ना शराब पीते थे, ना आर्नोल्ड ने कभी धूम्रपान किया, ना कभी शराब पी। ऐसे जितने भी लोग आप देखेंगे ना दुनिया में, उन्होंने कभी कोई नशा नहीं किया। नशा आपको अंदर से खोखला कर देता है। तो अगर आप सदा जवान रहना चाहते हैं तो नशा छोड़ना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो भूल जाओ, इन लोगों की बराबरी नहीं कर पाओगे। 4 काम हो गए, 5वां काम सुनिए, खूब सारी नींद लेनी है, खूब सारी। अब नींद कितनी इंपॉर्टेंट है मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ये तो मैंने आपको 2 एग्जांपल दी ना, अब तीसरी एग्जांपल सुनिए। जापान के सुमो रेसलर देखे हैं आपने, हट्टे कट्टे होते हैं ना, मोटे ताजे होते हैं। दरअसल क्या है कि उनकी गेम ऐसी है कि उनको उस तरह का शरीर बनाना पड़ता है, वो लोग जानबूझकर उस तरीके का मोटा शरीर बनाते हैं। सुमो रेसलर जिनको कहते हैं, आपको
उनकी दिनचर्या के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि वो ब्रेकफास्ट नहीं करते। वो दिन में सिर्फ 2 बार ही खाना खाते हैं। वो ब्रेकफास्ट और लंच को एक साथ करते हैं। ये पहला नियम है सभी सुमो रेसलर का। उठते वो सुबह जल्दी हैं, 5 बजे या 6 बजे, और कसरत करते हैं, जो भी उनका रूटीन होता है वो करते हैं। खाना नहीं खाते सुबह, वो ब्रेकफास्ट और लंच को एक साथ करते हैं और फिर रात को डिनर करते हैं। ये पहला नियम है उनका, 2 बार खाना। क्यों? क्योंकि जब वो सुबह एक्सरसाइज करते हैं, खाते नहीं है, तो इतनी ज्यादा भूख लगती है ना बॉडी को, वो चीज बहुत जरूरी होती है। हमें उतनी भूख ही नहीं लगती क्योंकि हम थोड़ी थोड़ी देर बाद खाते रहते हैं। और जब वो खाते हैं खाना दोपहर को दबा के, उसके बाद वो 1 से 2 घंटे के लिए सोते हैं। सोना उनकी दिनचर्या का पार्ट है। वो दोपहर को खाना खा के सोते ही सोते हैं। तो सोना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आर्नोल्ड का और दारा सिंह जी का तो ऐसा पब्लिकली कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था, इस वजह से मुझे पता नहीं वो कितना सोते थे। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जितने एथलीट होते हैं वो रेस्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो परफॉर्म करते हैं तो उनकी बॉडी थकती है। अगर वो रेस्ट ना करें तो अगले दिन वो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो जिस तरह से उनके लिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है, डाइट इंपॉर्टेंट होती है, तीसरी चीज उनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है नींद, रेस्ट। तो आपको अपने जीवन में नींद को इंपॉर्टेंस देनी है। नींद को बहुत ज्यादा महत्व देना है। आपको खुल के सोना है, जितना ज्यादा सो सकते हैं। मतलब आपको इच्छा खत्म हो जाए सोने की, फिर आप उठो आराम से। लंबा सोना है आपको, 8 से लेकर 10 घंटे तक आप सो सकते हैं। जब आप दबा के कसरत करेंगे, दबा के खाएंगे, तो दबा के नींद भी आएगी आपको। तो नींद को कंट्रोल नहीं करना, नींद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको बता रहा हूं 6th पॉइंट, जो कि है पॉजिटिव थिंकिंग। दोस्तों, आर्नोल्ड ने बताया कि जब वो जिम में जाके एक्सरसाइज करते थे दिन में 6 से 8 घंटे, तो उन्होंने कभी भी वो जो एक्सरसाइज है उसको बॉडी बिल्डिंग के साथ जोड़कर नहीं देखा। वो कहते थे कि मेरा टारगेट हॉलीवुड में जाने का था। मैं हमेशा अपने आप को एक हीरो के रूप में ही सोचता था। वो कहते हैं कि मैं जब भी जिम में एक्सरसाइज करता था तो मैं अपने आप को इमेजिन करता था कि मैं हॉलीवुड में एक हीरो बन चुका हूं, क्योंकि उनका अल्टीमेट टारगेट हॉलीवुड में जाने का था। और उन्हें पता था कि मैं ऐसे हॉलीवुड में नहीं जा सकता, लेकिन अगर मैं एक बार मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स बन जाऊं तो हॉलीवुड की निगाह मेरे ऊपर आ जाएगी, नजर मेरे ऊपर आ जाएगी और मेरे लिए एंट्री लेना आसान होगा। तो वो अल्टीमेट टारगेट था। अगर वो ये सोचते एक्सरसाइज करते टाइम, यार अगर मैं एक्टर ना बन पाया, अगर मैं हॉलीवुड में ना जा पाया, अगर मैं मिस्टर वर्ल्ड ना बन पाया, नेगेटिव सोचते, तो क्या वो ये कर पाते? नहीं कर पाते। जितने भी प्लेयर्स होते हैं ओलंपिक्स में जाते हैं, हमारे भारत के लोग ओलंपिक्स में जाते हैं, गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं, क्या वो एक बार भी ये सोचते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो, अगर गोल्ड मेडल नहीं मिला तो? ऐसा वो नहीं सोचते। वो ऐसा सोचते हैं कि गोल्ड मेडल तो बना ही मेरे लिए है, मैं जाऊंगा और गोल्ड मेडल लेकर ही घर आऊंगा। इस तरह की उनकी थिंकिंग होती है और इस तरह की थिंकिंग को लेकर ही वो ट्रेनिंग करते हैं, प्रेपरेशन करते हैं। तो ये बात सिर्फ खिलाड़ियों के ऊपर लागू नहीं होती। जीवन में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो ये कहते हैं कि हमारी जिंदगी में कभी नेगेटिविटी आई ही नहीं। हाँ, फेल्यूर हमें बहुत मिला, हम बहुत बार फेल हुए, 100 ऑफ टाइम हम फेल हुए, 1000 बार हम फेल हुए, लेकिन नेगेटिविटी कभी नहीं आई। नकारात्मक सोच हमारे जीवन में कभी नहीं आई, जिसकी वजह से वो बार बार गिरते गए, बार बार उठते गए और फिर कामयाब होते गए। तो आपको अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखनी है। आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, प्रॉब्लम्स को तो रोक नहीं सकते, लेकिन थिंकिंग को रोक सकते हैं। नेगेटिव थिंकिंग नहीं चाहिए। नेगेटिव थिंकिंग का शरीर के ऊपर बुरा असर होता है, आपकी परफॉर्मेंस खराब होती है नेगेटिव थिंकिंग से, आपकी सेहत खराब होती है नेगेटिव थिंकिंग से। तो लंबा जीवन जीने का, सेहतमंद जीवन जीने का ये एक राज है कि नकारात्मक सोच नहीं रखनी। नकारात्मक सोच आपको अंदर से खोखला कर देती है, आपके शरीर को बीमारियों की तरफ धकेल देती है। तो जीवन में कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना, हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। अगर आप ऐसा करेंगे, ये 6 काम आप करेंगे, अगर दबा के एक्सरसाइज करेंगे, दबा के डाइट खाएंगे, धूम्रपान और शराब का सेवन नहीं करेंगे, दबा करके नींद लेंगे और हमेशा पॉजिटिव ही सोचेंगे जीवन में, तो इस बात को गांठ बांध लीजिए कि एक अच्छा जीवन आपको मिलने वाला है, एक हेल्दी लाइफ आपको मिलने वाली है। भले ही हम लोग आर्नोल्ड नहीं बन सकते, दारा सिंह नहीं बन पाएंगे, लेकिन एक अच्छी सेहत तो हम डेफिनेटली ले ही पाएंगे, अच्छा जीवन तो हम जी ही पाएंगे। जीवन के अंत तक हम लोग सेहतमंद तो रह ही पाएंगे, चलते फिरते रह ही पाएंगे, छड़ी की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात
बात की गारंटी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको लगता है कि इस वीडियो के कारण आपके जीवन में कोई इंपैक्ट हुआ है, आपको एक सकारात्मक सोच मिली है, 1% भी अगर आपको फायदा हुआ है, तो किसी और की जिंदगी बदल दीजिए, उसको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए मेरे लिए क्या सोचते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया।